Assalamualaikum class 9. How are you all? I hope you are fine. This is me Isda. Welcome back to my channel. So guys, हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे 9th क्लास की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, हमने इसकी मेजर फील्ड्स पढ़ ली हैं, हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया है, हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया कि बायो होती क्या है, डिफ़ाइन कर लिया उसे, और हमने इसकी कुछ सब फील्ड्स भी पढ़ ली थी। आज जो है वो हम इसकी बाकी रिमेनिंग जो सब फील्ड्स रह गई थी वो हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो हमारी फील्ड हमने पिछली मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी थी। अब हमारी आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमारे जो जिस्म के हिस्सों में जो भी फंक्शनिंग होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी फूड की डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, या फिर हमारे हार्ट में जो होता है, या फिर मतलब कुछ भी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो फिजियोलॉजी के तौर पे होते हैं। उसमें हम फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं उसके लिए। एंड इसमें उसने एग्जांपल दिया कि जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, चोट लग जाए तो वाइट ब्लड सेल्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी के ब्लड में पहुंचाते हैं। तो ये फिजियोलॉजी होती है। उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी। Histology is the microscopic study of tissues. Tissues are group of cells that have similar functions. Tissue examination helps in disease diagnosis, drug studies and understanding organ structure and function. गाइस, हिस्टोलॉजी जो है वो क्या होती है, टिश्यूज़ को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, टिश्यूज़ को हमें एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल ही देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हिस्टोलॉजी एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की, ठीक है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये सेल्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। सेल्स काफ़ी ज़्यादा मिले तो टिश्यू बनता है, जिन सेल्स के आपस में सिमिलर एक जैसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। टिश्यू क्या करता है, ये हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी आ जाती है, ठीक है, कोई भी जो है वो हमारे अंदर मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है, हमारे अंदर ऑर्गन, मतलब हमारी स्ट्रक्चर फंक्शन कुछ भी करना हो तो उसमें हमारी टिश्यू हेल्प करते हैं। तो ये हिस्टोलॉजी होता है। आगे है जी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. Cytologists unravel the fundamental structures of cells and their organelles. They also study the mechanisms of cell division. जो साइटोलॉजी होती है ना, इसके अंदर हम सेल्स जिनसे मिलके टिश्यूज़ बनते हैं और उसकी हम स्टडी हिस्टोलॉजी में करते हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो साइटोलॉजी में बनते हैं, ठीक है, मतलब साइटोलॉजी उसके लिए पढ़ा जाता है। सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ये देते हैं कि जिस तरह द ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस एज सेम एज द, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं, द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एज सेम द ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस। साइटोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि ये सेल्स की साइज बात है, सेल्स का है तो सेल्स के स्ट्रक्चर्स करेंगे, और सेल्स के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनेल, सेल वॉल एंड मच मोर। ये जो है उसकी ऑर्गेनेलिस और सेल्स की जो है वो स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं या अनरेवल करते हैं। ये जो है वो सेल डिवीजन के मैकेनिज्म्स भी पढ़ते हैं। ये सेल डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे, इसकी 2 चैप्टर हैं इस बुक में, तो वो हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका हम साइड बॉक्स भी कर लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेसेस यूनिक स्ट्रक्चर्स। यस, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं और सब के सब जो है वो अपना एक अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। आगे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ये हम खाने में, धूप में, ये हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। ये जो है हमारे लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि हमने जो हमारी जेनेटिकली डीएनए आ रहे हैं, मतलब ये सारा कुछ जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है। इसकी भी हम स्टडी आगे करेंगे डीपली, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो हम ज़रूर करेंगे। Next is embryology. Embryology is the study of the process of development of organism from fertilized egg. एक एग से आगे जो है वो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, इसकी भी हम आगे स्टडी करेंगे, इसका भी चैप्टर है पूरा, ठीक है।
सो इस ब्रांच में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। यही सारी बातें हैं कि वो किस तरीके से बनते हैं फर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सब कुछ है। और ये हम लोग आगे अपनी आगे वाली वीडियोज़ में हम ज़रूर पढ़ेंगे ये, ठीक है। आगे है जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं, अभी हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी जिसके अंदर हमारे एक एग्स, मतलब हमारे, या आप कह सकते हैं कि एक एग से, ठीक है, एक एग से नया ऑर्गेनिज़म बनता है। उस नए ऑर्गेनिज़म में उस एग से जो जेनेटिक्स जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू डीएनए, उसको हम जेनेटिक्स बोल देते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या होता है, साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि जब देखें, अगर आपकी मामा को, ठीक है, या मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स में से किसी को भी अल्लाह खैर करे कोई भी मसला है, ठीक है, कोई सी एलर्जी है, आई एलर्जी है, कुछ भी है, तो वो जेनेटिकली आप में भी जा सकता है, या आपकी फैमिली में पीछे से कुछ भी है तो आप में भी वो जेनेटिकली जा सकता है। तो इस चीज़ की भी स्टडी साइंटिस्ट ज़रूर करते हैं। आगे है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। आपने फॉसिल्स तो पढ़ी होंगे। फॉसिल्स वो चीज़ होती है जो कि पौधों और जितने भी हमारे जानवर हमारे पास होते हैं, या रॉक्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर जो उनके बकायात, वो जो कहते हैं, ठीक है, वो रह जाते हैं, जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनके पीछे से, वो फॉसिल्स होते हैं। तो इसमें हम वो पढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनमें फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो साइंटिस्ट को ये हेल्प देते हैं कि एक चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, उसको वो थोड़ा सा मतलब अपना लेते हैं उसको, और उसको लैब में जाके चेक करते हैं, तब हमें जाके पता चलता है कि ये चीज़ कितने सालों पुरानी है, ठीक है। सो ये इसकी एग्जांपल उसने डायनासोर फॉसिल्स की दी हुई है कि ये हमें बताते हैं कि ये ज़मीन पे कितनी देर तक रहे थे। आगे है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी 7 में, 6 में, 5 में। तो ये वही चीज़ है कि जो आपकी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन होती है, मतलब ग्रुप्स में, ठीक है, वो किस बेस पे होती है? वो बेस पे होती है आपकी सिमिलैरिटीज़, मतलब आपकी पेरेंट्स में जो सिमिलैरिटीज़ हैं या आपके पेरेंट्स के साथ जो डिफरेंसेस हैं, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। वही बात बार बार उन्होंने लिखी हुई है। अब हम साइड बॉक्स भी कर लेते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी भी बताई है कि जो रॉक्स में या फिर किसी भी ऐसी एनिमल या प्लांट जो कि डाइड हो गए हैं या अभी ज़िंदा भी हैं, तो उनको लेकर या उनके जो रिमेन्स होते हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। यही बात इसमें भी लिखी हुई है और उन्होंने एग्जांपल्स 2-3 दी हुई हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो इन्वायरमेंट है उसके हम रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं आपस में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के साथ इन्वायरमेंट का जो भी रिलेशन है उसे हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इकोलॉजी हमें इस चीज़ में मदद देती है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें और इससे मतलब जो भी हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं इसकी वजह से वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सही करने की। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल के तौर पे एक फूड चेन, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है, वो चीज़ जो है वो इसमें आ जाती है। आगे है मरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। मरीन बायोलॉजी वो वाली स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स की जो ओशंस में रहते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी होती है, उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, या वो वाली लाइफ जो कि ओशंस के अंदर है, ठीक है, उसके बारे में होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज एंड एड्रेस मरीन कंजर्वेशन इशूज़। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ मरीन लाइफ, ठीक है।
अब ये हमें ओशन के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है या फिर ओशन के अंदर जो वो स्पीशीज़ नए फाइंड आउट करते हैं या वटेवर, जो वो ओशन के अंदर का जो जितना भी काम है ना वो मरीन बायोलॉजी है, बस इतना समझ लें, ठीक है। आगे है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेज, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉजेज कैंसर। पैथोलॉजी हमारे अंदर जितने भी डिजीज़ होते हैं वो क्यों होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके असरात क्या पड़ते हैं, ये सब कुछ हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी हमें जो भी हमारे अंदर बीमारी या कोई भी डिज़ीज़ है उसको पता लगाने की, क्यों कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये इन सब के लिए हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे कि जो पैथोलॉजी है वो हमें क्योंकि जो कैंसर होता है उसके कुछ सेल्स होते हैं और अगर वो ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डिवीजन में, मतलब एक डिवीजन में हदूद होती है सेल्स की, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो कोई ना कोई नुकसान ज़रूर करती है, ठीक है। सो ये चीज़ें हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। आपने इम्यून सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि जो हम वैक्सीन्स लगवाते हैं, कुछ करते हैं, वो हमारे अंदर जाके एक प्रॉपर बना देती हैं रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। एक हमारा इम्यून सिस्टम, इसीलिए कहते हैं योर इम्यून सिस्टम विल बी स्ट्रॉन्ग फॉर फाइटिंग द डिजीजेस, ठीक है। ये चीज़ जो है वो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। फार्माकोलॉजी वो वाली ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या जो उनके असरात जिस्म पे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये नई मेडिसिन्स, नई खुराक बनाने के लिए जो है उसमें भी मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स आप सभी यूज़ करते होंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है वो डिवेलप किस तरह होती हैं, किस लिए होती हैं, वो इसलिए डेवलप होती हैं ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके और जितने भी आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हैं उन्हें ट्रीट कर सकें। आगे है दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की कुछ ही ब्रांचेस है, ठीक है। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इनसाइट्स इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ, contributing to our understanding of complexity and beauty of our planet. Yes, बायोलॉजी एक किस्म का समझ लें आपकी पूरी दुनिया की पढ़ाई है, ठीक है। आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसलिए आप साइंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अवर टुडेज़ टॉपिक, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको कुछ भी मुश्किल लग रहा है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।